या धनु राशि वालों के लिए मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 3 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी बड़ी घटनाएं घटित होंगी और आपका दौर किस डेट से शुरू होगा, किन क्षेत्रों के लिए आपका दौर शुरू होने जा रहा है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और होली से पहले यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है जिसका आपको निदान नहीं प्राप्त हो रहा है तो आपको किस देवी या देवता के मंदिर जाना चाहिए, इसकी भी जानकारी प्रैक्टिकल तौर पर हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जब मार्च 2024 की शुरुआत हो रही है तो मंगल और शुक्र की युति आपके सेकंड हाउस में, शनि, सूर्य और बुध आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, राहु देव आपके चतुर्थ भाव में और गुरुदेव बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे, वही केतु आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, आपके जो स्वास्थ्य भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं गुरुदेव बृहस्पति, पंचम भाव में हैं, काफी अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही 6 हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं वो मंगल देव सेकंड हाउस के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो बृहस्पति की लगन पर दृष्टि है, तो आने वाला मार्च और अप्रैल का महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपके स्वास्थ्य में समस्या नहीं होगी, है ना। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब सूर्य और राहु का ग्रहण योग 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक बनेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने पैरों की तकलीफ या इसके अतिरिक्त हड्डियों में थोड़ी बहुत समस्या, पेट से रिलेटेड समस्या परेशान करेगी। लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर इशू आए, ऐसी समस्या आपके स्वास्थ्य के लिहाज से दिखाई नहीं देती है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, पंचम भाव के स्वामी सेकंड हाउस में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं। उसके बाद मंगल देव आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे जहां पर शनि मंगल की युति बनेगी। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंध के लिहाज से यदि देखा जाए तो आपके लिए मार्च और अप्रैल ये दोनों महीने बेहद ही शानदार रहने वाले हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे को समझने में आप जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी वो तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगी। साथ ही नए प्रेम संबंध यहाँ पर स्थापित होते नजर आएंगे मार्च के महीने में। अप्रैल का भी महीना आपके लिए प्रेम संबंधों के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता, प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी। पिछले समय में यदि आपका कोई ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो उसमें आपको पुनः एक बार आप अपने पार्टनर के संपर्क में आ सकते हैं। तो ये स्थिति काफी बेहतर यहाँ पर दिखाई देती है। हाँ, मई 2024 1 मई से लेकर 30 मई तक आपके प्रेम संबंध में ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बनेंगी, मुश्किलें आएंगी और कहीं न कहीं से स्थितियां आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी। हम बात करते हैं कि आपके लिए व्यवसायिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बुध देव बनते हैं। बुध राशि से तीसरे भाव में गोचर करेंगे 7 मार्च तक। तो जो लोग मार्केटिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं या इसके अतिरिक्त क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा 7 मार्च 2024 तक। लेकिन 7 मार्च से लेकर 26 मार्च यह वह टाइम होगा जहां पर आपके सप्तमेश नीचगत अवस्था में आ जाएंगे चतुर्थ भाव में। तो बिजनेस में आपको 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक कोई बहुत बड़ा निवेश करने से आपको बचना चाहिए। इसके साथ में 7 मार्च से लेकर 26 मार्च तक भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं तो आपको बहुत समझदारी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा। यानी कि निवेश के लिहाज से 7 मार्च से 26 मार्च तक का टाइम अच्छा नहीं रहेगा। फिर 26 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक आप निवेश कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी समय अवश्य देखने को मिलेगा। भाग्य भी सहयोग देगा और आपका बिजनेस व्यापार भी आपका आगे बढ़ेगा। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी हैं। 1 मई 2024 के बाद से आपका जो व्यवसाय में आपको बहुत ज्यादा असमंजस की स्थितियां हैं या कर्म क्षेत्र पर आपका जो मन नहीं लग रहा है, कहीं न कहीं से आप थोड़ा सा भ्रमित रहते हैं, तो उन तमाम परिस्थितियों से आप बाहर निकलेंगे। 1 मई के बाद से आपके बिजनेस में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। हम बात करते हैं कि आपके लिए संतान की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। मार्च का महीना आपके लिए संतान प्राप्ति का योग दिखा रहा है। संतान का सुख आपको मिलेगा। संतान के साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। अप्रैल के महीने की यदि हम बात करें, 15 अप्रैल के बाद का जो टाइम फ्रेम रहेगा यह भी बहुत बढ़िया है और आपके संतान की प्रगति होती नजर आ रही है। तो मैं संतान के लिहाज से अप्रैल का महीना बहुत अच्छा देख रहा हूँ। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं है। हाँ, राहु मंगल की युति अगर देखा जाए तो 23 अप्रैल के बाद बन जाएगी। तो थोड़ा सा संतान में एग्रेशन आपको जरूर इस टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल स्थितियां बेहतर हैं। और
23 अप्रैल से लेकर 15 मई तक संतान को चोट चपेट न लगे, इस बात का ध्यान जरूर रखें। हम बात कर लेते हैं जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या परिस्थितियां रहेंगी। देखिए 15 मार्च तक नौकरी की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप कार्यरत हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ में आपके लिए जो मार्च का महीना रहेगा विशेष तौर पर नौकरी के लिहाज से तो आपको कोई बहुत बड़े चेंज अथवा बदलाव की तरफ नहीं जाना चाहिए। हालांकि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो लोग मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, एमएनसी कंपनीज के अंदर काम करते हैं, इसके अतिरिक्त आप क्रिएटिव फील्ड वगैरह से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए 15 मार्च के बाद अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलने जा रही हैं। लेकिन आपके नौकरी को अगर हम ओवरऑल प्रेडिक्शन में देखें तो मार्च और अप्रैल के महीने में उठापटक की स्थिति जरूर बनी रहेगी। आप अपनी नौकरी से, कार्य क्षेत्र से संतुष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति जैसे ही 6 हाउस में आएंगे, पंचम दृष्टि आप पे कर्म स्थान पर पड़ेगी तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज निकलकर सामने आएंगी। नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी। गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ होगा। रुका हुआ प्रमोशन आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगी। हालांकि मार्च और अप्रैल के महीने में थोड़ी सी चुनौतियां आपको रहने वाली हैं। सुख साधनों की स्थिति की अगर अब हम बात करते हैं तो देखिए आपके चतुर्थ भाव के अंदर राहु देव विराजमान है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके अंदर एक जोश और जुनून रहेगा। नए मकान की तरफ आप अग्रसर होंगे। आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड आप काम करते हुए नजर आएंगे। लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट कर रहा हूं कि मार्च से लेकर विशेष तौर पर 7 मार्च से 26 मार्च तक आप इन चीजों में इन्वॉल्व ना हो। 26 मार्च के बाद चीजें आपके लिए 9 अप्रैल तक अच्छी रहेंगी। उसके बाद 9 अप्रैल के बाद से फिर से ये एक बार पुनः वक्री होकर मेष राशि में अगर देखा जाए मेष राशि से पुनः मीन राशि में आकर नीच के हो जाएंगे। तो आपके लिए भूमि, भवन, वाहन से संबंधित यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप मई के महीने का चुनाव करें। आपके लिए सबसे बेहतरीन टाइम मई से शुरू हो रहा है, जहां से आपके भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं आपके लिए धन की क्या स्थिति रहेगी। देखिए धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए धन भाव के जो यानी कि लाभ भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। शुरुआत में आपके 2nd हाउस में रहेंगे, फिर 3rd हाउस में, फिर इसके बाद ये उच्च के हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें तो इन 3 महीनों में धन लाभ की स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। गुरुदेव बृहस्पति की 7th दृष्टि भी आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। तो इस दौरान आपका फंसा हुआ, रुका हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा। आकस्मिक धन लाभ के आपके लिए योग बनेंगे। आपके धन में वृद्धि होगी। इसके साथ ही जो लोग मार्केटिंग, सेल्स, मीडिया से जुड़े हुए हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, या इसके अतिरिक्त आप पब्लिक सेक्टर से जुड़कर काम कर रहे हैं तो आपके लिए आने वाला मार्च और अप्रैल का महीना धन प्रदायक रहने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आप धन कमाने में सफल हो जाएंगे। इसके साथ में अगर हम बात करें विदेशी भूमि के लिए आपके लिए कैसा रहेगा, तो देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी होकर मंगल देव आपके कहां पर गोचर करेंगे, 2nd हाउस में गोचर करेंगे। उसके बाद ये 3rd हाउस में आ जाएंगे 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक। ये स्थिति की अगर हम बात करें तो विदेशी भूमि से आपके लिए लाभ के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। विदेश से धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए मार्च का महीना थोड़ा सा आपको प्रयास 15 मार्च के पहले पहले कर लेना चाहिए। अगर इस समय अवधि के दौरान आपका कार्य नहीं बनता है तो फिर थोड़ी सी चुनौतियां रहेंगी। हो सकता है कि आपको वेट करना पड़े 1 मई 2024 का, जहां से आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव आपको देखने को अवश्य प्राप्त होंगे। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन के मामले के लिए समय बहुत अच्छा है। ये लगभग मार्च और अप्रैल का महीना एजुकेशन में आपको सफलता देगा। काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनी रहने वाली है। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियां रह सकती हैं। परिवार के लोगों के साथ में झड़प हो सकती है, लड़ाई झगड़े की स्थिति निर्मित होगी। तो इसको लेकर आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़िएगा। वही भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य आपको सहयोग करेगा। पिता के साथ में आपकी बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिलेगी। मैंने बताया मार्च के महीने में प्रयास करना है तो लंबी दूरी की यात्रा भी सफल हो जाएगी। टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको लाभ होगा। धार्मिक यात्रा भी आपके लिए मार्च और अप्रैल के महीने में होती हुई दिखाई दे रही है। हम बात करते हैं कि आपके लिए जो दौर शुरू होगा वह कब से होगा। 1 मई 2024 जब आपके लग्न 6 हाउस के अंदर आएंगे तो आपको लग रहा होगा कि प्रथम भाव के स्वामी 6वें भाव में अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन बृहस्पति जिस भाव से में बैठेंगे 6 हाउस में, वहां से आपके 10th भाव को देखेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में जो आपका मन नहीं लग रहा है, जो बहुत ज्यादा भयभीत चल रहे हैं या भ्रमित चल रहे हैं, आप थोड़ा सा काम करते हैं उसके बाद आलस्य का भाव हावी होता है, लेकिन आपके मन में दिन भर चलता है कि आपको काम बहुत करना है लेकिन हो नहीं पा रहा ना। चीजें आपके लिए मई से बेहतर होंगी। आपके प्रमोशन के लिए, करियर के लिए अच्छा टाइम पीरियड शुरू हो गया। इसके साथ साथ विदेश जाने के अवसर, विदेश में सेटलमेंट के बहुत अच्छे योग बनेंगे आपके लिए। 1 मई 2024 से आपके खर्चों में कमी आएगी। हॉस्पिटल वगैरह में यदि आप जॉब वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी, है ना। या प्रशासनिक सेवा के अंदर जैसे जेल, प्रहरी वगैरह का जो अगर कोई आपके सामने निकल कर आता है एग्जाम वगैरह तो उसको आप क्लियर कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त मकर राशि पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी तो आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। भूमि भवन वाहन का आपके लिए लाभ का योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत ही बेटर होती हुई नजर आएंगी। अब आपको हमने जो बात किया था कि आपको किस मंदिर जाना चाहिए इसके बारे में, तो देखिए यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी कारणवश आपकी दशा अंतर्दशा खराब चल रही हो या आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझिए कि आपको कुछ संजीवनी की तरह एक उपाय मैं दे रहा हूँ। इस उपाय को आप करके देखिएगा। प्रैक्टिकली उपाय बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। करना क्या रहेगा कि आप किसी भी शुक्रवार के दिन का चुनाव करें। अगर आपका धनु लग्न या धनु राशि है तो आपको आपके आसपास कोई भी देवी लक्ष्मी का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो या माँ काली का मंदिर हो, आपको वहां पर जाना है। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना है, देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना है या माँ काली की पूजा अर्चना करने के बाद जो भी आपकी इच्छा है या जो समस्या है उनसे आप कहिए और उस समस्या से निदान के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। या आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, आप उसके लिए जाकर प्रार्थना करिए और वहां पर आप संकल्प लीजिए कि जब आपकी यह मनोकामना पूर्ण होगी तो आप इस मंदिर में आकर श्रमदान करेंगे, भोजन का दान करेंगे या मंदिर में गुप्त दान करेंगे। या संकल्प लेकर आप अपने घर चले आइए, अपने कार्य को करते रहिए और उस मंदिर में आपको महीने में 2 बार जाना है। 2 महीने तक इस प्रयोग को करके देखिए, आपके जीवन में जो आप चाह रहे हैं, ईश्वर की कृपा हुई तो जरूर वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। 2 नियमों का खास तौर पर ख्याल रखें। जब आप इस उपाय को कर रहे हो तो नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। दूसरी स्थिति कि आपकी जो मनोकामना है यह जेन्युइन होनी चाहिए। बहुत हाई लेवल की मनोकामना आप लेके जाएंगे तो उसमें समय लगेगा। दी गई जानकारी